Hello students, today we are going to read chapter number 8, A Game of Chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. प्रत्येक वर्ष ईद के अवसर पर जो हमारा गांव था उसके अंदर एक मेला लगता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे. ईद केवल एक दिन मनाई जाती, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. लेकिन जो मेला था वो कई दिनों तक चलता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. जो व्यापारी थे दूर दूर से वहां पर आते थे सभी प्रकार की वस्तुओं के साथ. टू सेल, क्या करने के लिए? बेचने के लिए. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप जो है एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी जो भैंस है तक कोई भी चीज खरीद सकते थे. अंकल टुक मी टू द फेयर. अंकल मुझे मेले में ले गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम. भैया जो हमारे लिए घर पर काम करता था. केम विद अस, वो भी हमारे साथ आया. देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर. मेले के अंदर बहुत बड़ी भीड़ थी. अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड. अंकल जो है भीड़ के अंदर से हमें ले जा रहा था. व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड. जब वह अपने कुछ दोस्तों से मिला. दे वांटेड हिम, वे उससे चाहते थे टू स्पेंड सम टाइम विद देम. वे जो अंकल के साथ जो उसके कुछ दोस्त जो मेले में मिले थे वे चाहते थे कि वो उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई कुड लाइक टू लुक राउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अंकल ने मुझसे पूछा वेदर आई वुड लाइक टू लुक राउंड, कि मैं जो है मेले में इधर उधर जो है देखूं विद भैया, भैया के साथ, टिल ही केम बैक, जब तक वो वापस आए. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं ये सब करके बहुत ज़्यादा खुश था. अंकल वार्न मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दी. नेदर टू बाई एनीथिंग नोर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि न तो वह कोई चीज़ खरीदेगा और न ही मेले में दूर जाएगा जब वह दूर गया हुआ था. मतलब अंकल ने कहा जब मैं दूर चला गया था तो उसने जो है ना मेले में न तो दूर जाना है और नहीं कोई चीज़ खरीदनी है मेरी एब्सेंस में. आई प्रोमिस्ड, मैंने वायदा किया दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय. वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैं खरीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैंने अंकल के वापस आने का इंतज़ार किया. देन वी केम टू व्हाट ही कॉल्ड द लकी शॉप. तब हम जो हैं एक स्थान पर गए. व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, जिसको लकी शॉप कहा जाता था. द शॉपकीपर वाज नेदर यंग नॉर ओल्ड. जो दुकानदार था वो नहीं तो ज़्यादा युवा था और न ही ज़्यादा बड़ा था. ही वाज ए मिडल एज्ड मैन. वह एक मध्य आयु का व्यक्ति, मतलब मिडल एज्ड, न तो बड़ा था और न मिडल एज्ड मैन था. ही सीम्ड नेदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. वह न ही तो ज़्यादा चुस्त दिखाई दे रहा था और न ही ज़्यादा सुस्त. ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना भाग्य यहाँ पर आजमाए. देयर वर डिशेस ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर कुछ डिशेज थी विद नंबर फ्रॉम 1 to 10, जिसके ऊपर 1 से 10 तक नंबर थे, फेसिंग डाउन, जिनका फेस जो है किस तरफ था? नीचे की तरफ था. ऑल यू हैड टू डू व्हाट टू पे 50 पैसा.
पिक अप एनी 6 डिजिज। ऑल यू हैड टू डू, आप सभी को ये करना था कि टू पे 50 पैसे, आपने 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डिशेज, और आपको क्या था 6 डिशेज जो उठानी थी। एड अप द नंबर ऑन द डिशेज, और जो डिशेज के ऊपर जो नंबर थे उनको आपने ऐड करना था, जोड़ना था। एंड फाइंड द टोटल, और टोटल का पता लगाना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद द नंबर वाज यूअर्स, आर्टिकल के ऊपर जो नंबर मार्क था वो किसका था, वो आपका था। मतलब जितनी भी डिश आप खरीदेंगे उस डिश का टोटल अगर वहाँ पर रखी हुई वस्तुओं के बराबर है, जिस वस्तु के अकॉर्डिंग आपके नंबर बनते हैं वही वस्तु आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा, एक बूढ़ा आदमी जो था उसने 50 पैसे दिए। एंड सिलेक्टेड 6 डिशेज, और 6 डिश को उसने सिलेक्ट किया। ही एडिड अप द नंबर ऑन देम, एड माने होता जोड़ना, उसने जो नंबर थे उनके ऊपर उनको जोड़ा। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और क्या पाया कि टोटल कितना था 15। ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, उसको जो है ना आर्टिकल जो वस्तुएं थी वो दी गई मार्क्ड, जिनके ऊपर मार्क्ड 15, जिसके ऊपर 15 मार्क था। विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, जो क्या था 15 मार्क का एक बहुत ही सुंदर घड़ा था। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो घड़ा नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज। जो दुकानदार था वो ओब्लाइज था, वो कृतज्ञ था उससे क्या करने के लिए, इसको 15 रुपये में वापस खरीदने के लिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ा खुशी खुशी से दूर चला गया। देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई, तब एक लड़का जो मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, ट्राइड हिज लक, उसने अपना भाग्य आजमाया। ही गोट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उसने जो है 25 पैसे का एक जो कंघी थी वो प्राप्त की। द शॉपकीपर लुक्ड नेदर हैप्पी नॉर सैड, जो दुकानदार था वो नहीं तो ज़्यादा खुश और नहीं ज़्यादा उदास दिखाई दिया। ही बोट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, उसने जो है जो कंघी थी उस लड़के से 25 पैसे में खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, जो लड़का था उसने अपना भाग्य फिर से आजमाया। ही नाउ गोट ए फाउंटेन पेन, अब उसको एक फाउंटेन पेन मिला वर्थ 3 रुपीज, जिसकी कीमत 3 रुपये थी। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, तब उसने तीसरी बार प्रयत्न किया। एंड गोट ए रिस्ट वॉच, और उसको एक कलाई घड़ी प्राप्त हुई वर्थ 25 रुपीज, जिसकी कीमत 25 रुपये थी। व्हेन ही ट्राइड अगेन, जब उसने दोबारा से प्रयत्न किया। ही गोट ए टेबल लैम्प, उसको एक टेबल लैंप मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज, जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा थी। द बॉय वाज हैप्पी, लड़का जो खुश था। एंड वेंट अवे विद ए स्माइल, और लड़का जो मुस्कुराता हुआ चला गया। एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और एक अच्छे पैसों के साथ। तो बेटे आपने जो है ना इसको ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो